डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान इलाही और ये है 9th की इंग्लिश, जिसके हैं आज हम यूनिट नंबर 6 पर, यानी द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान, यानी कायद का पाकिस्तान के बारे में तसव्वुर। तो आइए हम ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके बाद हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग्स भी देखेंगे और साथ साथ भी उनको जानने के लिए कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान्स एमरजेंस, स्टूडेंट्स मैं एक बात आपसे हमेशा कहता हूँ कि पेंसिल का हिंट आउट जो है उसको फॉलो किया करें, क्योंकि तर्जुमा करते हुए मैं अक्सर उसी लफ्ज़ की तरफ इशारा करता हूँ जहाँ पर पेंसिल होती है। पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल औकात के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ज़िम्मा लिया एक मुल्क गिर दौरे का। मुल्क गिर यानी सारे मुल्क का, सारे शहरों का। यानी पूरी लाइन को अगर हम दोबारा से करें तो पाकिस्तान के ज़हूर यानी जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल औकात के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक मुल्क गिर दौरे का ज़िम्मा लिया। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट। ही एम्ड उनका निशाना था, यानी उनका इरादा था। एम का मतलब निशाना होता है, लेकिन हम सबक को देखते हुए तर्जुमा करेंगे। ही एम्ड उनका इरादा था, एट रेजिंग यानी बुलंद करना, पीपल्स स्पिरिट, स्पिरिट रूह नहीं यहाँ हम करेंगे, लोगों की हिम्मत को, यानी उनका इरादा लोगों की हिम्मत को बुलंद करना था। Do not be overwhelmed by the enormity of the task। enormity का मतलब है ज़्यादती, यानी किसी काम का ज़्यादा होना। टास्क का मतलब है काम, एक ऐसा काम जिसका ज़िम्मा लिया हुआ हो। मगलूब होना, ओवरवेल्म का मतलब है गालिब हो जाना या मगलूब हो जाना। डो नॉट बी ओवरवेल्म बाय द एनर्मिटी ऑफ द टास्क, यानी काम की ज़्यादती से मगलूब मत हों। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में कहा। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री of young nations building themselves up by sheer determination and force of character। There are many examples, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। in the history of young nations, नौजवान कौमों की तारीख़ में। बिल्डिंग दैमसेल्व्स, जबकि उन्होंने ख़ुद को तामीर किया। बाय शेयर, सिर्फ डिटर्मिनेशन, क़ुव्वत इरादी से। एंड फोर्स ऑफ करैक्टर, और किरदार की ताकत से। यानी तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जबकि नौजवान कौमों ने अपने आप को महज इरादे और किरदार की क़ुव्वत से तामीर किया। You are made of sterling material and second to none। आप एक, स्टर्लिंग का मतलब है खालिस,
आप एक खालिस मादे के बने हुए हो, एंड सेकंड टू नन, और दूसरी कोई बात नहीं है। कीप अप योर मोराल, अपने हौसले को बुलंद रखो। यहाँ पर मोराल का मतलब हौसला है, यानी अपने आप हौसले को बनाए रखो, कायम रखो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरो। वी शुड फेस इट ब्रेवली, हमें चाहिए इसका सामना करें। फेस का मतलब चेहरा नहीं है, सामना करना। ब्रेवली, बहादुरी से। टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, कि हम बचा सकें इज़्ज़त को पाकिस्तान की और इस्लाम की। यानी हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान और इस्लाम की इज़्ज़त को बचाने के लिए बहादुरी से इसका सामना करें। डू योर ड्यूटी, अपना काम करो। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ईमान रखो। अपना काम करो और पाकिस्तान में ईमान रखो। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है। ये कायम रहने के लिए बना है। द होल जर्नी, तमाम सफ़र, ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल, अजीम रहनुमा की कोशिश का, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग मादरे वतन के लिए, फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सग़ीर के, वाज बेस्ड ऑन, बुनियाद करता था, ऑन द पिवट, उस महवर या मरकज़ पर, ऑफ द मुस्लिम यूनिटी, मुसलमानों के इत्तेहाद, एंड वननेस, और यकताई यानी एक होने पर, एज अ नेशन, बतौर कौम। तो बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। अजीम रहनुमा की कोशिश का तमाम तर सफ़र, जबकि वो बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलग मादरे वतन हासिल करना चाहते थे, उसकी बुनियाद मुसलमानों के इत्तेहाद और कौम की यकजाई या यकताई पर था, एक होने पर था। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म्स, उन्होंने पाकिस्तान के बारे बात की, इन सच क्लियर टर्म्स, ऐसे वाज़े अल्फाज में। टर्म्स का मतलब अल्फाज लेंगे हम। दैट आ कॉमन मैन, के एक आम आदमी कुड अंडरस्टैंड इट, इसे समझ सकता था। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इस तरह से वाज़े अल्फाज में बात की कि एक आम आदमी भी इसे समझ सकता था। वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पैदा होने यानी पाकिस्तान के बनने से 3 साल पहले उन्होंने तस्दीक की। विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हमारा अपना वाज़े कल्चर यानी हमारी अपनी वाज़े सकाफ़त और तहज़ीब है। हमारी अपनी वाज़े सकाफ़त और तहज़ीब है। कल्चर का मतलब सकाफ़त और सिविलाइजेशन का मतलब है तहज़ीब, डिस्टिंक्टिव का मतलब है वाज़े। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़ुबान है और अदब है। अदब यहाँ पर रिस्पेक्ट या एहतराम का मानी नहीं है, बल्कि जो शायरी, ड्रामा निगारी, अफसाना निगारी और इस तरह की दीगर इस्तिलाहात हैं, उनके लिए लिटरेचर इस्तेमाल करते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फ़न और फ़न तामीर। नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, नाम और नाम रखने के तरीके। सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन, अक़दार का एहसास और तनासुब। लीगल लॉस,
कवानीन यानी कानूनी जो है वो कवानीन, एंड मॉरल कोड्स और इखलाकी ज़ाब्ते, कस्टम रिवाज एंड कैलेंडर और कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन तारीख़ और रस्म व रिवाज, एप्टीट्यूड रुझान एंड एम्बिशंस और ख्वाहिशात। इन शॉर्ट वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ। मुख्तसर ये कि हमारा अपना वाज़े मंज़र है ज़िंदगी पर, यानी हम ज़िंदगी को अपने वाज़े अंदाज में देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स बोर्ड पर देख लेते हैं। एमरजेंस का मतलब ज़हूर ज़ाहिर होना यानी बनना। अंडरटुक का मतलब है ज़िम्मा लेना। कंट्री वाइड मुल्कगीर यानी पूरे मुल्क के। एम्ड यानी इरादा किया। रेजिंग बुलंद करना। स्पिरिट हिम्मत या मतलब हौसला इसका करेंगे सबक के मुताबिक, हम इसका रूह वगैरह नहीं करेंगे। ओवरवेलम का मतलब है कुचल देना यानी मगलूब हो जाना, किसी चीज़ के तले दब जाना। एनर्मिटी का मतलब शिद्दत है। टास्क का मतलब वो काम है जिसका ज़िम्मा लिया हुआ हो। शेयर का मतलब है महज यानी सिर्फ। डिटर्मिनेशन अज़्म या इरादा। स्टर्लिंग का मतलब खालिस है। मोरल का मतलब है हिम्मत। और सामना करना यानी फेस का मतलब यहाँ पर चेहरा बिल्कुल नहीं है। पैराग्राफ 2 सब कॉन्टिनेंट मतलब बर्रे सगीर। पिवट का मतलब है महवर। टर्म्स का मतलब अल्फाज है। अफर्म का मतलब तस्दीक करना। डिस्टिंक्टिव मतलब वाज़े। कल्चर सकाफत, सिविलाइजेशन तहजीब, लिटरेचर अदब। अदब आपको पढ़ाते हुए भी बता चुका हूँ, ये शायरी और अफसाना ड्रामा वगैरह को अदब कहते हैं हम। नॉमेनक्लेचर नाम रखने का तरीका। प्रोपोर्शन तनासब। मॉरल कोड्स इखलाकी ज़ाब्ते। कस्टम और ट्रेडिशन दोनों का मतलब रिवाज या रस्म है। एप्टीट्यूड का मतलब रुझान है। एम्बिशन का मतलब ख्वाहिश। और आउटलुक का मतलब है नज़ारा, दूरअंदेशी, मंज़र देखने का जो नज़रिया है उसको भी हम आउटलुक कहते हैं। तो ये रहे हमारे आज के पैराग्राफ नंबर 1 और 2 के मीनिंग्स। हम सबक के दूसरे हिस्से के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।